देखिए बच्चा, आज जो है ना हड्डियों का जोड़ पढ़ा जाएगा, ज्वाइंट है ना। स्केलेटन पूरा खत्म, 206 हड्डियों को हमने पीछे क्या किया है, पार्ट वाइज सब खत्म हो गया ना। आज क्या देखा जाएगा, जोड़। जानते हैं ना जोड़ क्या होता है, जिसको गांठ बोलते हैं या संधि, ज्वाइंट। अगर ये ज्वाइंट ना रहता है तो कैसा रहता है, अगर हड्डियों का जोड़ ना रहता तो कैसे रहते हम लोग। अगर कहीं से अगर जोड़ ना रहे तो क्या हम लोग चल फिर पाते हैं, कहीं नहीं चल पाते। जैसे एक लकड़ी है, जैसे उठाए रख दिए, अब वो जैसे का तैसे एकदम रहेगा, वही रहेगा ना। तो उसी तरह ये हम लोग की जो हड्डी होती है, ये क्या बोलते हैं, हड्डी का जोड़, उसको भी जरूरी है ना। चाहे गर्दन की जोड़ हो, चाहे पैर का हो, चाहे हाथ का हो, हर जगह का क्या है, एक जोड़ होना चाहिए। जिसकी वजह से हम लोग का कार्य क्या हो गया है, आसान हो गया है ना। हुआ है ना कि कुछ हार्ड हो गया है, कुछ हार्ड नहीं है ना। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा देख लिया जाए कि लिखे भी हैं, जरा सोचिए कि, यानी डू यू अंडरस्टैंड, जरा आप लोग सोचिएगा। हमारा शरीर केवल एक ठोस कंकाल का बना होता है। जरा सोचिएगा कि हम लोगों का जो शरीरिया है एक ठोस कंकाल का बना होता है, तो क्या हम चलन या गति कर सकते हैं, या फिर हम चल सकते हैं या फिर गति कर सकते हैं? तो ना, चल सकती हैं, नहीं चल रहे तो क्या करेंगे। आपको एक काम कर दिया जाता है, खंबे के रूप में आपको यूज किया जाता है। जैसे कहीं खंबा है ना, लगा दिया जाता है, वहीं पर आपको खड़ा कर दिया जाता है। तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उस दशा में हम लकड़ी के स्तंभ की तरह एक ही जगह पर खड़े रह पाते, तथा अपने शरीर में किसी भी प्रकार का क्या करते, कोई विचलन नहीं होता। जैसे खड़े हो गए उसी तरह रह जाते, कहीं ना जोड़ है ना कहीं कुछ है, तो क्या होगा। जैसे सिक्कड़ में जोड़ होता है तो सिक्कड़ जैसे मन वैसे घुमा लेते हैं। और वही अगर लोहे में जड़ नहीं, ये ज्वाइंट नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मन वैसे फेंक देते हैं, उसी तरह पड़ा रहता है। अब वही सिक्कड़ में अगर जोड़ है तो क्या कर लेता है, घूम जाता है चारों तरफ। उसी तरह हम लोग की हड्डियों में भी क्या हो गई है, जोड़ होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमको अपना कार्य करना है। तो वही गति और चलन के लिए आवश्यक है कि हमारी अस्थियां झुक सकें और स्वयं ही हिल डुल सकें, झुक सकें। रीढ़ की हड्डी में अगर ज्वाइंट है तभी तो झुक जाते हैं। और हिलना डुलना, अगर गर्दन को घुमाना है तो इसमें भी क्या है, जोड़ है। तो वही, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें सीधा खड़े रहने तथा विभिन्न कार्य करने के लिए अस्थियों का कठोर रहना आवश्यक है। ये भी जरूरी है कि अस्थि को कठोर भी रहना है, और साथ में क्या होना चाहिए, ज्वाइंट भी रहने चाहिए। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारी अस्थियां अनेक खंडों की बनी होती है ना। हम लोग की अस्थियां क्या होती हैं, अनेक खंडों की बनी है, बना है ना। जैसे हाथ की अस्थि देखिए, पैरों का देखिए, ये स्टर्नम का देखिए, रीढ़ का देखिए, सब हड्डियों के बारे में तो बताइए दिए हैं। तब ये खंड परस्पर इस प्रकार जुड़े होते हैं कि हम अपने शरीर के विभिन्न भागों को, इन अस्थियों को आवश्यकता अनुसार क्या कर लेते हैं, हिला डुला लेते हैं। अगर कुछ पकड़ना है, किसी को पकड़ना है तो हाथ से पकड़ लेते हैं, और जाना है तो पैरों से चल देते हैं, बैठना है तो कमर के बैठ जाते हैं ना। यानी हमको जो भी लाइफ में जो भी काम करना है उसको क्या कर लेते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार करते रहते हैं। इन जोड़ों को ही क्या कहते हैं, अस्थि जोड़ कहते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद पता चला कि अस्थियों का संधियां क्या कहलाता है, जोड़ क्या होता है। तो अतः वह स्थान जिस पर दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, अस्थि जोड़। और जोड़ों से संबद्ध अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं, है ना। यानी कहीं भी हम लोग का ज्वाइंट अगर टूटता है, चाहे कहीं खराब होता है, तो आर्थोलॉजी ही ना करते हैं। आर्थो के डॉक्टर, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, इसके बाद उसी को जोड़ देते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, आर्थोलॉजी। यही होता है ना। तो देखिए ज्वाइंट जो होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाए ना, उन तीनों को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया जाए। ये तो था कि क्या होते हैं संधियां, तो देखा जाए अस्थियों के, संधियों के प्रकार।
देखिए अब होगा अस्थियों के संधि के प्रकार, यानी हड्डियों के जोड़ जोड़ के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। हड्डियों के जोड़ के जो माने जोड़ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैसा, पूर्ण या चल संधि, या पूरी तरह से वो जुड़ा होगा और हमेशा क्या करता रहता होगा, मूव करता रहता होगा, यानी चलता फिरता रहता होगा। दूसरा है अपूर्ण या अल्प चल संधि। दूसरा है अपूर्ण है और धीरे धीरे क्या करता होगा, मूव करता होगा। जैसे ये हाथ की है ना, तो ये ऐसे मुड़ते रहते हैं, या चाहिए जैसे गेंदबाज बॉलिंग करते हैं ना, तो ये कौन सी संधि कहलाएगी, चल संधि ना, ये हमेशा चलता रहता है। तो ये एक होता है अपूर्ण, एक होता है चलता ही नहीं है, जुड़ा है लेकिन उसको मूव नहीं करा सकते हैं। ऐसे भी हम लोगों के हैं हड्डियां कि जो जुड़े हैं लेकिन उसको मूव नहीं करा सकते हैं। तो देखिए तो इसमें पहला जो आता है क्या, पहले के बारे में पढ़ लिया जाए, चल या पूर्ण संधि। ये बचिए पढ़ लो, बार बार कहे के पढ़ेला। देखिए तो वही पूर्ण या अचल संधि क्या होती है कि ऐसी जो अस्थियां या हड्डियां होती हैं जो क्या करती हैं, हम जब चाहे तब उसको आवश्यकता अनुसार हिला डुला सकते हैं। ऐसी भी हड्डियां हैं कि जिनको आवश्यकता अनुसार जब हमको जरूरत पड़ेगी तो उसको हिला देंगे, और जब मन करेगा तब रोक लेंगे। जैसे हाथ का है ना, ये सब जितने मूव कराने वाले, कमर का हड्डी है चाहे पैर का है, सब क्या है उसको मूव करा लेते हैं। इस जोड़ पर अस्थियों के सिरे हाईलाइनर उपास्थि की बनी टोपी से मढ़े होते हैं। जैसे हाईलाइनर एक होता है, चुपचाप रहिए, आप लोग बहुत जानते हैं। एक होता है आई लाइनर, तो आई लाइनर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, हाई लाइनर की बात हो रही है। बहुत आप लोगों का दिमाग चलता है, बार बार कहते हैं सब मत, वहाँ पर मत जाइए आप लोग। हम यहाँ पर हाई लाइनर किए हैं तो आप लोग आई लाइनर चलेगा। हाई लाइनर, हाई लाइन ना, हाँ। तो देखिए हाई लाइन क्या होता है ना, ये जैसे जो जोड़ है ना, तो उस पर जोड़ की क्या होती है, कौन सी उपास्थि की, तो हाई लायन यानी उपास्थि जो होते हैं, यानी इस पर क्या होते हैं, टोपी की तरह लगे होते हैं। इस पे ना ऐसे नहीं है, अगर ये टोपी में क्या होता है, वो साइनोवियल द्रव भरा रहता है। जैसे हड्डी के जोड़ होता है ना, हड्डी के जोड़ में क्या होते हैं, साइनोवियल जो द्रव होते हैं, जो क्या किए रहते हैं, हड्डी को मूव कराने में मदद करते हैं। यही जैसे गाड़ी वाड़ी होता है ना, तो गाड़ी में जैसे चैन वैन है, चाहे जहाँ मूव कराना है, तो उसमें गिरीस तेल डाल दिया जाता है, मोबिल और गिरीस लगा दिया जाता है, तो गाड़ी में आवाज़ नहीं आती है ना, तो थोड़ा सा आवाज़ आने लगता है तो समझ में आ जाता है कि इसको तेल पानी चाहिए, तो तुरंत जाते हैं मिस्त्री के पास। उसी तरह हम लोगों की हड्डियां हैं, तो मूव करता है तो नहीं, जवानी में तो नहीं समझ में आता है, लेकिन वही जब बुढ़ापा आता है तो उठते बैठते तो समय न क्या होता है, हड्डी तड़ तड़ आवाज़ करता है। बैठेंगे बुढ़ा सब, बड़ी माई रे माई, तड़ तड़ आवाज़ करता है। तो वही जो साइनोवियल जो द्रव होता है ना, अब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और वही जब हड्डी में जो साइनोवियल द्रव जब खत्म होगा, तो जाहिर सी बात है हड्डियाँ क्या होंगी, चटकना शुरू करेंगे। जैसे साइकिल के चैन में अगर तेल न डलाया जाए, ग्रीस न लगाया जाए, तो तड़ तड़ आवाज़ करता है। उसी तरह अब हम लोग की हड्डियाँ भी क्या होंगी, आवाज़ करने लगेंगी। तो वही एक समय के बाद वो सब खत्म हो जाता है। तो वही कहते हैं बुढ़ौती रोग हो जाता है। जब बैठते हैं तो एकदम आवाज़ करेगी, बैठेंगे उठेंगे हड्डियाँ जब चटकने लगती हैं, तो वो वही जब चटक जाएंगी तो वही कहा जाता है कि संधि क्या हो गया, भंग हो गया। यानी जो जोड़ों में क्या होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं। बुढ़ापा में तो यही ना होता है। तो उन लोगों को मीठा उठा कम देने लगते हैं। हम लोग मीठा जितना खाएंगे उतना ही कम होने लगेगा, इसलिए बुढ़ौती में वो लोग कम करते हैं। दूध भी पीना कम कर देते हैं, दही खाना शुरू कर देते हैं। बुढ़े लोग देखिए मंठा बहुत ज़्यादा पीते हैं नमक डाल के। बुजुर्ग लोग यही करते हैं, मंठा पीते हैं, दही नहीं उतना, क्योंकि कहते हैं हमको पचेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे सब होने लगते हैं समस्याएं। तो देखिए इस प्रकार की संधि जुड़ी अस्थियां आवश्यकता अनुसार हिलडुल सकती हैं। इस जोड़ पर अस्थियों के सिरे हाईलाइन उपास्थि की बनी टोपी से मढ़े होते हैं। ये जितने हुए होते हैं, जितने भी जोड़ हैं, इसे संधि उपास्थि भी कहते हैं। इसे संधि उपास्थि भी कहते हैं। संधि स्थान दृढ़ स्नायुओं के बने एक संधि संपुट में बंद रहता है, वो बंद रहते हैं। इसे साइनोवियल संपुट कहते हैं।
और इसकी दीवार के दोनों ओर की अस्थियां किससे जुड़ी होती हैं? तो पेरिऑस्टियम से जुड़ी रहती हैं। इस जोड़ में साइनोवियल क्या होता है? द्रव भरा रहता है जो अस्थियों के रबड़ से बचाता है। यही साइनोवियल द्रव जब कम होने लगता है तो वही हड्डियां क्या होने लगती हैं? चटकना शुरू कर देती हैं, माने रबड़ खाने लगेंगे तो वही आवाज आने लगता है। ये नहीं कि हम लोग अपने में उंगली को नहीं ऐसे करते हैं तो वो तो अलग है, उसमें बबल्स बने रहते हैं। ऐसे दिन भर ऐसे काम करते रहेंगे ना तो हड्डी के जोड़ों में बबल्स बन जाते हैं, तो उसी को जब ऐसे करते हैं ना तो आवाज आती है, तो वही बबल्स क्या हो जाते हैं? फूटते हैं। जैसे फ्रिज को कवर करने के लिए वो प्लास्टिक नहीं आता है जिसको हम लोग पट करते हैं, तोड़ते रहते हैं, तो ये हड्डियों के जोड़ों में ना बबल्स बने रहते हैं कि जिसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो वही बबल्स क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। तो हम लोगों को आवाजें आती हैं। हड्डी थोड़ी नहीं बजता है, सब कहते हैं हड्डी बजाता है, हड्डी नहीं बजता, वो बबल्स है। हड्डी को बजाना है तो बजाइए। देखिए, जब अस्थि आवश्यकता से अधिक खिसक जाती है, अब भाई काम करते करते अब तो बुढ़ापा आइए गई, तो आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगी? खिसक जाएगी, तो उसके स्नायु टूट जाते हैं। इस मोच, इसे क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। स्नायुओं के टूटने पर हड्डियां अधिक खिसक जाती है, इसे संधि भंग कहते हैं। यानी जो जोड़ है ना अब वो थोड़ी दूर हो जाएंगी तो वही अब काम करना नहीं शुरू करता है, तब वो बढ़ जाते हैं, तो उसी को संधि भंग कहते हैं। ये समझ में आ गया? पूर्ण या चल। तो अब दूसरा अध्याय, इसके देखिए, इसके कई पार्ट होते हैं सभी, जहां जहां इसकी जो है, जैसे कौन सा पूर्ण या चल संधि के कितने कहाँ कहाँ यूज हुआ है हम लोगों के शरीर में, उसको देख लिया जाए ना, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल भी हैं ना। तो ऐसे तो हम बता दिए तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ है, तो एक एक कप कर पढ़ा जाए। देखिए, पूर्ण संधियों के भी प्रकार हैं। ये बच्चा, पूर्ण संधियों के भी प्रकार हैं। तो उसमें जो पहला आता है कंदुक खल्लिका संधि, जिसको कहा जाएगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक रहेगा बॉल तो एक रहेगा सॉकेट, एक गेंद की तरह तो एक सॉकेट यानी प्याले की तरह। जैसे नहीं होता है कि एक प्याले की तरह अगर हो जाए और एक कैसा हो जाए? बॉल की तरह। तो जैसे ये मान लेते हैं कि ये गिलास है, ये सॉकेट की तरह है, और एक गेंद ले आएंगे तो इसमें रखेंगे इसके मुंह पर, तो गेंद चारों तरफ क्या होगा? घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? घूम सकता है। अब इसी पर गेंद ला दीजिए तो गेंद को जिधर मन उधर क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? कंदुक खल्लिका संधि। इसमें क्या होते हैं ना, इसका एक सिरा कैसा होगा? प्याले की तरह, तो दूसरा बॉल की तरह। एक जो होगा प्याले की तरह तो दूसरा बॉल की तरह होता है। और गेंद नुमा सिरा कहाँ जाकर फिट हो जाता है? तो जो प्याले नुमा जो गड्ढा रहेगा उसी में जो हड्डी रहेगी उसी में जाकर वो फिट हो जाएगा। और जब फिट हो जाएगा, जैसे ये प्याला हो गया और इसमें गेंद की तरह जो आ गया, तब इसको क्या करेंगे? चारों तरफ से घुमा सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जिसमें कौन सा आता है? कंधे की, ये कंधा वाला है ना, ये वाला जो बाहु है, इसमें जाकर क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। क्योंकि ये बाहु वाला कैसा है? गेंद की तरह है। और ये जो कंधे वाला श्रोणी मेखला है वो क्या है? प्याले नुमा यानी हल्का सा गड्ढा है, उसी में जाकर ये क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं? चारों तरफ से घुमा देते हैं ना, घुमाते ही हैं। तो उसी को, तो कंधे तथा श्रोणी मेखलाओं से अग्रपात तथा पश्चपात की अस्थियां इसी संधि द्वारा जुड़ी रही। जैसे पैरों का भी है, जो श्रोणी मेखला है, जो फीमर है, आकर उसमें जुड़ जाता है श्रोणी मेखला में, और ये जो हाथ का है ये आकर अंश मेखला में जड़ा जाता है। तो इसीलिए ये चारों तरफ क्या कर लेते हैं? घुमा लेते हैं। उसी तरह पैर को भी क्या करते हैं? पीछे आगे सब घुमा लेते हैं, होता है ना। तो ये होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और दूसरा होता है कब्जा। कब्जा ये वाला समझ में आया? नहीं होता है बाल फेंकना हो, चाहे पीछे ले जाना हाथ या आगे, एक्सरसाइज हम लोग करते हैं 1 2 3 करते हैं ना, स्कूलों में बहुत किए हैं हम लोग। अब आप होता है कि नहीं होता है पता नहीं, हम लोग डेली होता था। खत्म जमीनिया में नकिया सुखा कर ये तक करके कहेंगे सांस लो, जो ही सांस लिया धूरा अंदर। ऐसा भी होता था। फील्ड में हम लोगों को लेटा दिया जाएगा, लेट जाओ, घास था ही, हम लोग लेट जाएंगे, सांस लो। वो एक से बढ़कर एक एक्सरसाइज रहता था, व्यायाम होता था, शारीरिक व्यायाम। तो हम लोग में डेली होता था। कपड़ा गंदा हो जाएगा, उसी तरह हम लोग आएंगे, फिर
साफ होगा। ज़्यादा गंदा हो जाता है तो माई धो के कूट देते बोलिए। अब आता है कब्जा यानी हिंग ज्वाइंट। इस संधि में एक अस्थि के सिरे का उभार दूसरे अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे सिरे वाली अस्थि किवाड़ की तरह केवल एक ही दिशा में क्या होती हैं, मुड़ सकती हैं। रहेंगी दोनों, जैसे ये है ना, तो काम वही है, लेकिन इस तरह से इसमें आकर वो फिट हो जाएगा कि इधर तो घूम जाएगा लेकिन इधर नहीं घूम पाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, कब्जा। कब्जा जैसे दरवाजा का नहीं होता है कि एक ही साइड से खोल सकते हैं, दोनों साइड से नहीं खोल सकते हैं। अगर दोनों साइड से अगर दरवाजा खोलने वाला हो तो समझिए दरवाजा नहीं है, उसको केवाड़ नहीं बोलेंगे। किवाड़ी हम लोग के समय में है ना कि जो एक होता है दरवाजा होता है, समय बदलता गया तो नाम भी बदलते गए, समय बदला तो नाम भी बदला। न तो हम लोग के समय में किवाड़ी बोला जाता था, जो एक ही साइड से खुलेगा तो वो भी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं खुलेगा, क्योंकि लक्ष्मी आए, जाने का कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्मी आ गई तो आ गई, लेकिन अब फैशन बदल गया है, स्लाइड वाला। स्लाइड करिए, चैन आ गया, इसे दोनों हाथ से तो खोल दो, अलग आ गया सब, ट्रेंडिंग वाला शीशा वाला आ गया, दोनों साइड से खोलेंगे, इधर से भी उधर से भी, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। जाएंगे शोरूम में ना, लिखा रहता है पुश, हमको समझ में नहीं, पुश मतलब क्या होता है और पुल मतलब क्या होता है। हाँ, वहां पर लिखा रहेगा नीचे में कि ढकेली है तो ढकेलेंगे, अंदरवा जाएंगे तो कहेंगे खींचिए, बाहरवा लिखा रहेगा ढकेली है, अंदरवा जाएंगे तो कहेगा खींचिए, एक ही चीज है। तो दरवाजा का अलग अलग नाम रख दिया गया, वही है ना। बल का भी इंग्लिश में उसका परिभाषा है, ए ऑब्जेक्ट पुल आर पुश इज कॉल्ड फोर्स। किसी वस्तु को ढकेलना या खींचना ही बल कहलाता है। तो वस्तु थोड़ी था, वो हम लोगों का दरवाजा था, जो पहले के लोग मानते थे कि वो हम लोगों की लक्ष्मी है, आ रही है, बाहर दरवाजा खुलने वाला नहीं है, अंदर ढकेली है। तो ऐसे ऐसे थे। तो देखिए, जैसे कोहनी है, एल्बो है ना, ये एल्बो को बस इतने तक ही रखेंगे। अब इतने तो हो नहीं पाएगा, घुमा तो पाएंगे नहीं, घुमाएंगे तो वहीं घूम जाएंगे। इसी तरह पैर का ये जो होता है फीमर और ये टिबिया, दोनों के बीच में जो पटेला है, उसका भी वही जुड़ा है। ऊपर तो जा नहीं पाएगा, मुड़ा लेंगे पीछे, लेकिन ऊपर करेंगे तो हम ही ऊपर चले जाएंगे, है ना। कह दिया जाए तो वो भी, तो ऐसे ऐसे क्या बचिया। तो वही, तो क्या होता है ना कि इसी को क्या बोला जाता है, कब्जा संधि। एक कलाई है भाई, इतना घूम गया, लेकिन ऊपर है इतना ही, तो वही यानी रेडियस अल्ना और कलाई के बीच की संधि क्या, अरे हम इस पर आ गए क्या, भाई वाला आ गया। देखिए, कोहनी, अंगुलियों के पोरों पर कब्जा संधि होता है ना, घुटनों में, और कहाँ पर, कोहनी में। ऊपर से लेकर आ रहे हैं, इसको भी सीरियल नंबर से पहले ई वाला पढ़ा दिया, अंश मेखला का, उसका सोनी मेखला का, इसके बाद इसी में ना आएंगे। तो हाई वाला जोड़ आ गया, जहां ये वाला आया तो वही चला जाएगा कहाँ, घुटनों में। इधर से एल्बो तो उधर से घुटना, दोनों जोड़े को क्या कहते हैं, कब्जा। एक आता है और, जिसका नाम है फिसलने वाली या विसर्पी संधि, यही है। इसमें संधि के स्थान पर दोनों अस्थियां एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, फिसल सकती है। जैसे रेडियस अल्ना, रेडियस वाली कौन हड्डी होती है, अल्ना कहाँ पाया जाता है, हाथ में कि पैर में, हाथ में, यहीं पर है अल्ना, और उसी के बगल में क्या है, रेडियस है ना। तो इसी को, ये कभी भी क्या हो सकती है, फिसल सकती है, ये है ना। इसको पतले वाले को, छोटे वाले को जब हेतक करेंगे तो अपने आप क्या होंगे, हल्का हल्का मूव करेंगे। और कलाई के बीच सर्पी, देखिए ये रेडियस अल्ना और कलाई वाली जो जोड़ है ना, रेडियस अल्ना और कलाई वाले को ही क्या बोलते हैं, विसर्पी संधि, समझ रहे हैं ना। यानी रेडियस इसी में है, अल्ना भी इसी में है, और कलाई का जो जोड़ है, इसी जोड़ को ये कभी भी क्या होती है, फिसल सकती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, विसर्पी संधि। और देखा जाए अगला नंबर ना, ए बी सी, 3 हो गया ना, ए बी सी। अगला नंबर देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्या है, खूंटीदार या धुराग्र संधि, जिसको पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। पाइवोट
या खूटीदार, खूटी जानते हैं, घरों में पहले लोग लगाते थे। पहले घरों में लकड़ी का खूटी आता था, लोग लगवा देते थे। अब हैंगर आ गया, कहते हैं नाम बदलता गया जैसे जैसे, खूटी का ही नया वर्जन आ गया। अपडेट वर्जन होते होते रहना चाहिए। जैसे मोबाइल था 2G था 3G था। 2G वो वाला था कीपैड, तो उसका अपडेट वर्जन आया 3G जिसमें MP4 चलता था। इसके बाद 4G आया जिसमें HD क्वालिटी की चलने लगी वीडियो। इसके बाद आया 5G जिसमें 4K का चलता है अब वीडियो। 5G मोबाइल लेने पर 4K का चलता है। तो अपडेट वर्जन कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसी तरह किसका अपडेट वर्जन, खूटी का। हैंगर्स लोग लगते हैं बोलने, हैंगर इस समय लोग बाजार में मिल रहा है उसको ले आकर, लेकिन पहले के लोग खूटी लगवाते थे, लकड़ी का बनवाते थे, सुंदर सुंदर अच्छा लगता था, कपड़ा वपड़ा टांगने के लिए, अर्गनी बांधने के लिए। अब तो हैंगरे में सब कुछ, अब गोदरेज आ गया। तो देखिए खूटीदार कह रहा है, तो क्या है इसमें एक अस्थि धुरी के समान स्थिर रहता है। धुरी जानते हैं, जैसे कुएं पर जो पानी घिसते हैं ना, तो जो लगा रहता है चक्का, तो वो तो स्थिर है, और डोरी से क्या करते हैं उसको खींचते रहते हैं, है ना। तो उसी तरह अस्थि धुरी के समान स्थिर रहती तथा दूसरी अस्थि अपने गड्ढे द्वारा इसके चारों ओर घूमती रहती है। अब उसके चारों तरफ वो हड्डी क्या करेगी, घूमती रहेगी। वो एक जो हड्डी है क्या रहेगी, अपनी अक्ष पर, धुरी का मतलब अक्ष पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, लेकिन उसके अक्ष के दूसरी वाला क्या करेगा, घूमता रहेगा। इस जोड़ पर मुड़ने या घूमने की क्या होती है, गतियां होती हैं। इस मोड़ पर क्या होता है, घूमने और मुड़ने की गतियां होती हैं। जैसे स्थनियों में एक दूसरे कशेरुक के ओडोडाइंट प्रवर्त के ऊपर करोटी को, करोटी है ना, ऊपर वाला जो है खोपड़िया को क्या बोलते हैं, करोटी ना। तो ये क्या करता है, चारों तरफ घूमने के लिए क्या है, स्वच्छंद है। जबकि नीचे वाला क्या है, कशेरुक है, रीढ़ की हड्डी क्या घुमा लेंगे, कहा इसे नहीं घुमा पाएंगे, लेकिन ये घुमा लेते हैं जैसे मनो इसे। एक क्या है, स्थिर है, लेकिन दूसरा क्या है, मुड़ने के लिए क्या है, तैयार है ना। किसी का मुड़िया है तो धक्कर ले लीजिए इस तरह, जैसे ढोल पिक्चरों में देखे हैं, ढोल पिक्चर में वो बेचारा उल्टा शर्ट पहन लेता है, तो उसको सोचते हैं कि इसको पड़िया उल्टा हो गया है, और उसको जबरदस्ती लगते हैं घुमाने कि इसका मुंडी घूम गया है, आउट कर मारता है। राजपाल यादव बहुत जो बेस्ट कॉमेडियन है, जो छोटी को ये है, तो वही। तो देखिए क्या करता है, करोटी को धारण किए हुए एटलस कशेरुक का घूमना खूटीदार संधि को क्या करता है, भाई जो एटलस है ना, पूरा दिन घुमाते रहते हैं ना। डांस करने वाले खूब करते हैं इसको घुमा घुमा कर। कौनों तो लगते हैं खेलने, बलावल एकदम एक भाग कर हो, हम जीन है का लगते हैं बोलने, एकदम पूरा एकदम बाल वाल एकदम पूरा फेंक फेंक कर एकदम शुरू हो जाएंगे। जैसे लगेगा कि वो देख कर ही डर लगता है, आँख एकदम बड़े बड़े से, और डर लगने लगता है, चेहरा लाल एकदम कर लेते हैं, कहते हैं कि हम हैं। जैसे वो लक्ष्मी पिक्चर आया था अक्षय कुमार का, है ना, गजब का डरवाता है। तो वो यानी ये चारों तरफ से क्या है, घूमने के लिए, ये जो गर्दन है पूरी तरह चारों तरफ से घूमने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो है रीढ़ की हड्डी वो घूमने के लिए तैयार नहीं है, वो स्थिर है। तो उसी को क्या बोलते हैं, खूटीदार या धुराग्र। इसके बाद आता है सैडिल या काठी संधि। काठी संधि यह कैसा होता है, जिसको बाल एंड, देखिए यह संधि कंदुक खलिका, जो अभी पहले बताए थे, बाल एंड सॉकेट के समान होती है। बाल और सॉकेट के समान, जिसमें एक क्या होगा, प्याले नुमा होगा, तो दूसरी हड्डी जो क्या होगी, मोटी होगी, लेकिन उसमें अंदर नहीं जाएगी, लेकिन उसके चारों तरफ घूमने के लिए क्या होगी, तत्पर रहती है। एक रहेगा गड्ढा रहेगा, और दूसरा मोटा वाला जो है उसकी में आकर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर अंश मेखला या सोनी मेखला में जो था घूम रहा था, तो इसका बाहू का जो हड्डी जाकर अंश मेखला में चारों तरफ घूमने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि ये हड्डी ऐसे है, आई वाला इसी में जाता है तो ऐसे, लेकिन अंदर जाकर नहीं पैक हो जाता है वो घूमने के लिए। तो उसी तरह, किंतु इसमें कंदुक व खलिका दोनों ही कम विकसित होते हैं। इसमें दोनों ही क्या होंगे, कम होंगे, ना वो ज़्यादा गड्ढा होगा और ना ही इसका मुंह क्या होगा, ज़्यादा मोटा होगा। बस एक नाम मात्र के ही क्या रहेंगे, दोनों जुड़े रहेंगे, हैं दोनों, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, कम विकसित होते हैं। अतः इसमें अस्थि चारों ओर अच्छी तरह से
नहीं घूम पाता है। इसमें क्या होते हैं, अस्थि जो है चारों तरफ नहीं घूम पाते, अच्छी तरह से नहीं घूमेंगे। जैसे ये वाला है बॉल एंड सॉकेट, तो इसको तो चारों तरफ इस तरह घुमा लेते हैं, लेकिन ये वाला क्या होगा, चारों तरफ नहीं घूमेगा, कम घूमेगा लेकिन घूमेगा। जैसे अंगूठे की मेटा कार्पल्स और कार्पल्स के बीच की यह संधि पाई जाती है। अंगूठे का जो कार्पल्स है और मेटा कार्पल्स हम बताए हैं ना, वो इसी कारण अंगूठा अन्य अंगुलियों की अपेक्षा चारों ओर क्या होता है, घूम जाता है। अंगूठा को देखिए घुमाइए तो चारों तरफ घूम जाता है, बाकी सब ऊपर नीचे होते हैं अंगुलियां ये, लेकिन अंगूठा जो पैर वाला उसको चारों तरफ से घुमाएंगे तो घूम जाता है। लेकिन होता है ना अंगूठा वाला, वो घूम जाएगा इधर उधर हो, लेकिन और बाकी सब उस तरह नहीं घूमेंगे जितना रफ्तार से वो घूम जाते हैं अंगूठे का। तो उसी में क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइडिल या काठी। काठी जानते हैं ना, माचिस की तिल्ली कहते हैं ना, काठी। कितनी काठी है, लकड़ी की काठी, और काठी पे घोड़ा, तो वही कहानी इसकी है। क्योंकि घोड़े को भी कौन करता है, पंजा ही न करता है, समझ में आया ये। तो अब ये तो खत्म, पूर्ण या कौन था, सचल चल संधि, ये खत्म। उसके 5 पार्ट हैं। अब आते हैं कौन सा संधि है, अपूर्ण होगा, उसको देख लिया जाए। इसके बाद एक और है, यानी 2 अभी हैं, दोनों को देख लिया जाए। देखिए अगला जो नंबर क्या है, अपूर्ण या अल्पचल संधि। वो तो पूर्ण या चल संधि हो गया। ये भी क्या होता है, अल्प यानी मूव तो करेगा लेकिन कैसा करेगा, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं करता है, चलेगा लेकिन थोड़ी मात्रा में। जैसे इस प्रकार की अस्थि में संधि बनाने वाली साइनोवियल संपुट और स्नायु क्या होता है, नहीं पाए जाते हैं। साइनोवियल जो द्रव रहता है तो हड्डी को क्या करता है, आसानी से मुक्त करा लेता है, जिसको गिरिस बोलते हैं। हड्डियों में गिरिस रहती है, तो उपास्थि की कार्टिलेज की बनी रहती है, उसमें स्नायु भी रहते हैं, तो क्या करता है, थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए आराम हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं पाई जाती है। साइनोवियल संपुट के स्थान पर क्या पाया जाएगा, उपास्थि की एक पतली पट्टी पाई जाती है। कहीं भी जोड़ होगा तो समझिए कि वहां पर कार्टिलेज जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि हड्डी हड्डी आपस में नहीं लगड़ खाएंगे, वहां पर कहीं ना कहीं कार्टिलेज आप लोगों को बताई है, वही क्या होगा, पाया जाएगा। थोड़ी सी मात्रा में लेकिन पतली पट्टी पाई जाती है, जिसके कारण इस जोड़ को बनाने वाली अस्थियों में थोड़ी सी ही गति हो सकती है। अब रहेगी तो थोड़ा सा ही गति होगा। कशेरुकों के बीच की संधियां तथा इलियम एवं सैक्रल कशेरुकों के अनुप्रस्थ प्रवर्धों के बीच इस प्रकार की क्या पाई जाती है, संधियां पाई जाती है। किसमें, कशेरुक, जो रीढ़ की हड्डी है ना, या क्या उसको पूरी तरह से मुक्त करा लेते हैं, नहीं ना, करते हैं लेकिन हल्का हल्का कर पाते हैं। काई पेटवा को पूरा एकदम ऐसे मोड़ लेते हैं, क्या नहीं हो पाएगा। रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से मोड़ नहीं मोड़, लेकिन हल्का सा ही क्या करेगा, मूव करेगा। और उनके बीच में क्या रहते हैं, कार्टिलेज पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है, जो थोड़ी सी क्या करती हैं। ये सब का नाम है ना, यहाँ का सब नाम बताएं, इलियम, सैक्रल, और यही नाम पाए गए ना। और देखिए और कहीं कहीं कहाँ पाया जाता है, अंश तथा श्रोणी मेखला की कुछ संधियां भी इस प्रकार से काम करती हैं। जैसे अंश मेखला और यहाँ पर भी है, जो ये वाली हड्डी जो नहीं आती यहाँ से यहाँ तक, तो हल्का सा क्या कर लेता है, मूव करा लेते हैं। उठाते तो हाथ को है, लेकिन यहाँ पर भी एक हड्डी पाई जाती है जो पूरी तरह से नहीं, बस हल्का सा ही क्या करता है, मूव करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अपूर्ण या फिर अल्पचल संधि। इसके बाद क्या आता है, अचल, ये चलेगा ही नहीं, यानी ये मूव नहीं करने वाला, ये जहां भी है फिक्स रहेगा। कुछ ऐसी भी हड्डियां हैं जो क्या हैं, हमारे शरीर में है लेकिन मूव नहीं करती हैं। जैसे ब्रेन का जो हड्डी है, क्या मूव करता है, करेगा, नहीं करेगा। क्रेनियन नामक हड्डी जो होती है वो मूव नहीं करता है। तो करोटी का भी है, ये जो ऊपर वाले जबड़े हैं ये सब नहीं करते हैं। नीचे वाला तो मूव करता है लेकिन ऊपर वाला जस का तस रहता है। तो वही इस संधि को बनाने वाली अस्थियां इस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि इनमें थोड़ी सी भी गति नहीं हो सकती है। इस संधि को बनाने वाली अस्थियां आपस में बहुत पास पास होती हैं। जब पास पास होंगी तो मुक्त होगा नहीं। जैसे हमारी करोटी की अस्थियां आरी के दौरान तो वाली संधियों से जुड़ी रहती है। कौन, करोटी, करोटी है ना, कौन सा करोटी है, ऊपर वाला यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन क्या करता है, मुक्त करता है, नहीं कर पाएगा। हाई तो कर रहा है, नीचे वाला है, ऊपर वाला सब है जस का तस पड़े हुए। तो वही कह रहा है कि जुड़ी रहती है। इन संधियों को आसानी से खोला भी नहीं जा सकता है।
ब्रेन को तो आसानी से खोला नहीं जा सकता है। ब्रेन में देखते हैं ना, ऑपरेशन करवाना होता है तो पॉसिबल ही नहीं है, आदमी मर जाता है। 100 में एक को बच जाए तो बच जाएगा, हजारों में एक बचते हैं। ब्रेन का ऑपरेशन जब होता है तो हजारों में एक बचते हैं, बाकी 999 को मरना ही है। देखिए मेखलाओं की अस्थियों में भी कुछ ऐसे ही जोड़ पाई जाती हैं जो मूव नहीं करते। जैसे मेखला है ना तो 2 होती है ना, तो दोनों को अगर आपस में, तो क्या दोनों मूव करते हैं? जैसे हैं जस का तस पड़े हैं। तो वह सब क्या होती है? ये सब अचल होती है। यानी ब्रेन वाला जो होगा अचल होगा, याद कर लीजिएगा। ब्रेन वाला क्या होगा? अचल होगा। हाई वाला कहाँ पाया जाएगा? तो रीढ़ की हड्डी में। और बाकी सब जगह जो जोड़ पाई गए हैं उसे चल संधि कहते हैं। जैसे हाथ और पैर की जहां भी जोड़ हैं सब वो सब चल हैं। पीठ की रीढ़ की वाली है तो क्या है? अल्प है। और जो ब्रेन के ऊपर वाला, यही ना बचा एक, ये बचा ये, तो रीढ़ की हड्डी से ये सब जो जुड़ी है तो ये तो है ये है। लेकिन ऊपर वाला जो भाग हम लोगों का चला गया वो सब अचल हो जाती है। इस तरह से पूरा खत्म। ज्वाइंट का क्या हुआ? पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब जो पढ़ा जाएगा ना अगला पार्ट में, वो है हड्डियों में होने वाली विकृति। विकृति का मतलब हो सकता है कहीं हड्डी विकृत हो जाए, कहीं छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, टूट जाए, वो सब तो अगले पार्ट में पढ़ा जाएगा ना।